देवशजो नमस्कार, जय हिंद। आज ही अखबार के अंदर हमने पढ़ा कि चीनी पिछले एक महीने में 17 रुपये पर केजी के हिसाब से बढ़ गए चीनी के रेट। तो दोस्तों आज हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते क्या कारण है। बिकॉज त्यौहार आने वाले हैं, एक के बाद में एक। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, दशहरा है, दिवाली है, यानी 31 दिसंबर तक। उसके बाद में क्रिसमस है। त्योहारों की लाइन लगी हुई है। ऐसे समय में मीठा जो एक आपस में प्यार का एक संदेश देता है, उसके रेट बढ़ जाएं तो दोस्तों चिंता का विषय बन जाता है। सोचिए, त्योहार का समय है, घर में मिठाई बनानी है, चाय में चीनी डालनी है, लेकिन अचानक पता चलता है कि चीनी के दाम करीब 40% तक बढ़ चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों कि चीनी महंगी क्यों हुई। सवाल ये है, क्या सरकार को इसकी आहट पहले नहीं मिल सकती थी। दोस्तों अखबार में छपी एक टिप्पणी भी यही सवाल उठाती है कि बढ़ती कीमतों को समय रहते रोकने की जरूरत थी। जरूरी चीज़ों के दाम बढ़ने लगे तो उन्हें तुरंत रोकना आसान नहीं होता दोस्तों। अब वजह समझिए दोस्तों इसकी। चीनी के दाम बढ़ने के पीछे खराब मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान, घरेलू उत्पादन में कमी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का बढ़ना जैसे कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एथेनॉल नीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भारत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। सरकार का तर्क है कि इससे पेट्रोलियम आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचती है और गन्ना किसानों तथा चीनी मिलों को भी फायदा मिलता है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ सवाल है, अगर गन्ने और चीनी का इस्तेमाल एथेनॉल के लिए बढ़ता है तो क्या इसका असर चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर पड़ सकता है। सरकार इस बात से इनकार करती है कि मौजूदा चीनी महंगाई की मुख्य वजह एथेनॉल नीति है और यहीं से बहस शुरू होती है अभी। क्योंकि एक तरफ किसानों की आय और विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत है तो दूसरी तरफ आम आदमी की रसोई भी है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए चीनी का आयात, भंडारण, सीमा और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जैसे कदम उठाए हैं भी, जो जनरली सरकारें उठाती हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या ये कदम बाजार में राहत पहुंचा पाएंगे। और एक बड़ा सवाल भविष्य का भी है दोस्तों। क्या E20 ईंधन और एथेनॉल नीति से पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बिना खाद्य सुरक्षा पर दबाव डाले, क्योंकि विकास की असली परीक्षा सिर्फ ये नहीं है कि हम कितना बचाते हैं, बल्कि ये भी है कि आम आदमी की थाली और जेब पर उसका कितना असर पड़ता है। नीति वही सफल है जिसमें किसान भी मजबूत हो, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो और आम आदमी की रसोई भी। अब सवाल आपसे, क्या चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच एथेनॉल नीति की एक बार फिर समीक्षा होनी चाहिए। आप अपने कमेंट्स में जरूर दें दोस्तों। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, सरकार में, भारत में आज एक स्थायी सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वो कंज्यूमर्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, गरीब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो आपके रसोई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जल्द ही अभी कुछ 1 लाख टन समथिंग इंपोर्ट के लिए ऑलरेडी परमिशन, पहले हम इंपोर्ट नहीं करते थे लेकिन चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब लगातार आती रहेगी जब तक कि कीमतें स्थिर ना हो जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर भाव बढ़ता है किसी चीज़ का तो उसका असर हिंदुस्तान पे दोस्तों पड़ना लाजमी है। उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। पेशेंस रखना होगा, भरोसा करना होगा अपनी सरकार के ऊपर। मुझे पूरा उम्मीद है कि हम जल्द ही चीनी के इस जो बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।